नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब ज्ञान कोश चैनल में। तो हमारे साथ हैं हमारे दोस्त, हमारे गाइड जितेंद्र जी। तो ये हमें पूरा गाइड करेंगे, बाला किला के बारे में बताएंगे। आज हम अलवर जिले में बाला किला आए हैं घूमने के लिए, आपको इसका इतिहास पूरा बताएंगे। तो हमारे साथ जो हमारे पार्टनर हैं वो आपको सारी चीजें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। मित्रों, ये जो फोर्ट बना है 1049 ईस्वी में अलगू राय यहाँ के राजा थे, उन्होंने इस फोर्ट का निर्माण करवाया। बाद में और राजाओं ने इसमें थोड़ा इनोवेशन करवाया। लास्ट राजा है बख्तावर सिंह थे, जो 1793 तक रहे। ये ऊपर का मंजिल उन्होंने लास्ट में बनवाया था। उसके बाद वो सिटी पैलेस महल नीचे चले गए। ये राजा का दरबार हॉल है, आप इधर दिखाइए इनमें। ये राजा का दरबार हॉल है पूरा। यहाँ राजा का सामने सिंहासन लगता था। ये दीवाने आम है, और यहाँ पे जो आपको ये छोटे आर्क दिखाई दे रहा है, ये दीवाने खास कहलाता है दोनों साइड। तो राजा के मिनिस्टर दीवाने खास में बैठते थे, जनता दीवाने यहाँ में बैठती थी। उधर राजा का सिंहासन लगता था। अच्छा, राजा जी वहां बैठते थे जी। इस फोर्ट का ऊपर का मंजिल है ये। इस मंजिल से आप यहाँ से देखोगे तो ये फोर्ट का वाल्स दिखाई देता है आपको सामने। ये वाल जो है फोर्ट का, ये 11 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें साइड में सैनिकों के पेट्रोलिंग करने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इधर से देखेंगे तो ये यहाँ पे सामने देखेंगे आपको एक वैली जैसा दिखाई देता है। ये प्रताप डैम है। प्रताप डैम, हाँ, यहाँ के राजा प्रताप सिंह ने इसको बनवाया। और यहाँ पे ये डैम को देखिए, तीनों तरफ से पहाड़ है, और राजा ने एक सामने वो दीवार खिंचवाई, जहाँ से आपका टिकट होता है वो सामने एक दीवार खिंचवाई, जिससे बारिश का पानी यहाँ स्टोर हो जाता है। जब बारिश नहीं होती तो किसान खेती कर लेते थे, तो इसको प्रताप डैम बोलते हैं। तो हमने वहां से एंट्री करी? हाँ जी, आप लोगों ने वहाँ से एंट्री की है। तो आप यहाँ से इस पहाड़ के घूम के आए हो। 6 किलोमीटर रास्ता है वहाँ से यहाँ। पूरा ये अरावली हिल्स है, जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट हिल है। एक अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला, और ये अरावली वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट हिल है। सबसे न्यू माउंटेन है आपका हिमालय, इसलिए वहाँ लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होती है। देखिए भैया, ये राजा का वॉकिंग के लिए हुआ करता था। और जो आपको यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई दे रही है, ये सारी पेंटिंग्स यहाँ दिखाइए भैया आप पेंटिंग्स आले में। यहाँ पे ये सारी वेजिटेबल के हर्ब्स की बनी हुई है। उस समय डाई नहीं होता था, कलर नहीं होते थे, तो सब्जियों के पत्तियों को कलर बना के यहाँ यूज करते थे। उसी तरह की पेंटिंग्स यहाँ बनी हुई है उस समय की। ये 1793 की पेंटिंग्स है। करीब 250 साल हो गए इन पेंटिंग्स को। 250 साल जी। पूरा राजस्थान लग रहा है। बहुत बड़ा है। इधर साइड में भी बहुत है। यहाँ का जो वर्तमान राजा है भी, वो सामने आपको बिल्डिंग बड़ी वाली बिल्डिंग, वहाँ से एक स्लोप सा दिख रहा है आपको। यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम है ये। राजा का शयन कक्ष है, अंदर एक सुंदर पेंटिंग बना है। आप उधर दिखाइए, वहाँ एक लकड़ी का पहिया लगा है। इधर से थोड़ा बैठे हो देखिए, वहाँ लकड़ी का पहिया लगा है। ऊपर एक कड़ा लगा है। इस कड़े में पहले लाइट बिजली पंख नहीं होते थे, तो कपड़े का बड़ा पंखा होता था, उसमें रस्सी बांध के सर में बाहर बैठता था, और वो रस्सी खींचते थे जिससे हवा होती। इस तरह का उस समय व्यवस्था थी। और वेंटिलेशन के लिए देखो, दोनों आपके गेट पर जैसे ताजा हवा आए और पंखे से, इसलिए इस तरह का वेंटिलेशन, उसमें लाइट के लिए वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा जाता था। इस तरह से राजा का रूल्स है। ये पेंटिंग्स हैं जो वेजिटेबल के हाथ से बनी हुई है, उसी समय 1793 में बनी हुई है। पाकिस्तान राजाओं का, तो राजा यहाँ वॉकिंग के लिए होते थे, क्रॉस वेंटिलेशन होता था, जिससे ताजा हवाएं आती थी। तो राजा यहाँ पे वॉकिंग के लिए और बैठने के लिए, जैसे इसकी छत जो है वो साल की लकड़ी की बनी है। पहले रेलवे के स्लीपर्स जो होते थे साल लकड़ी की हुआ करते थे। इधर देखिए, यहाँ पर दिखाइए, तो ये देखिए आपको ये लकड़ी दिखाई देगी कितना मजबूत। पहले उस समय गटर वगैरह नहीं होते थे, गटर नहीं होते थे, लकड़ियों के इस तरह का आपको गटर का काम करते थे, और इससे लकड़ी की छत बनाई जाती थी। पहले रेलवे के स्लीपर्स यही होते थे, साल की लकड़ी, सागवान से भी महंगी होती है और मजबूत होती है। इसमें पानी का असर नहीं होता है, भारी होती है, जिससे स्लीपर्स रेलवे की लाइन को रोकने का काम करते थे। आपको हम स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, राजा का पानी का टैंकर है, ये उसका मुहान है। यहाँ पे उनके सर्वेंट जो होते थे वो पानी भरते थे यहाँ पे, तो ये पानी का टैंकर भर जाता था, और यहाँ से पानी का टैंकर चैनल के थ्रू नीचे राजा के दरबार हॉल में पहुँचता है, जिससे राजा के फव्वारे चलते थे। यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा जूम करके, तो ये लाइन से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये राजा के सिंहासन आगे रखता था, और यहाँ से फव्वारे चलते थे। तो डबल फव्वारे थे, वो नाली सी भी दिखाई दे रही है, और एक आपको ये रो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से राजा के फव्वारे चलते थे प्रेशर टेक्निक से। बर्नौली में काम करती है इसमें। उस समय जब लाइट बिजली नहीं होता था, इस तरह राजा के यहाँ फव्वारे चलते थे दरबार हॉल में। जिस सेक्शन में हम खड़े हैं, ये रानी जो मेन रानी राजा की होती थी, जिसे पटरानी बोलते थे, उसका सेक्शन है। यहाँ से दिखाई भैया, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जाली वगैरह दिख रही है, यहाँ पे आपको एक कड़ियाँ दिख रही है।
और कड़ियाँ ये क्या करते हैं, यहाँ पे पर्दा लगा देते हैं। जैसे अपनी कार का ब्लैक शीशा होता है जिससे मैं भीतर का सीन नहीं दिखता, तो यहाँ ब्लैक पर्दा लगा देते हैं। रानी यहाँ चौकी पर बैठती थी और पीछे की साइड में राजा का दरबार हॉल है, तो रानी दरबार को देख सकती थी। राजपूतों में पर्दा प्रथा होती है, तो पर्दा प्रथा की वजह से लोग उनको नहीं देख पाएंगे, रानी दरबार को देख सकती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाए गए। ये बाला फोर्ट का हम बैक व्यू में आ चुके हैं। अब ये कुछ लोगों ने इसको तोड़ दिया है, खजाना छुपा होने की वजह से कुछ लोगों ने खजाना ढूंढा और उनको खजाना ढूंढने की वजह से उन्होंने तोड़ा फोड़ी की है, क्योंकि इससे पहले टूरिस्ट नहीं आते थे। इस बाला फोर्ट सुनसान था, कोई नहीं आता था। उन्होंने खजाने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस समय का जो सीमेंट होता है बगरा कहलाता था, उसकी पकड़ आज भी थी। मतलब देखो मित्रों, आज भी कंकर को हम नहीं निकाल पाते, लेकिन आज का हमारा जो सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जिसमें 30 से 50 साल में हमारा लेंटर गिरने लग जाता है, और इसको 1000 साल करीब हुए तब भी आज भी एक पत्थर नहीं निकाल पा रहे हम। इतना मजबूत सीमेंट होता था उस समय, जिसे बगरा कहते थे। हाँ भैया, ये आपने बाला फोर्ट जो अलवर फोर्ट, इसका बैक व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखिए, वो सामने आपको एक मंदिर दिखाई देगा। थोड़ा भाई आप जूम करिए इसे, तो आपको सामने टेम्पल दिखाई देगा जिसे करणी माता टेम्पल कहते हैं। तो यहाँ के राजा बख्तावर सिंह ने इस टेम्पल की स्थापना करवाई थी। वैसे करणी माता बीकानेर देशनोक में मंदिर है, चूहों का मंदिर है, वहाँ से अखंड ज्योति लेके यहाँ उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। क्योंकि कहते हैं कि महाराजा बख्तावर सिंह के एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ, उसका पेट का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने करणी माता का किया, तो उनका वाहन सफेद सील होता है जो फोर्ट की दीवार पर, उनके दर्शन हुए तो उनका पेट का दर्द ठीक हो गया था। इसलिए उन्होंने फिर माता को सम्मान देने के लिए मंदिर बनवाया। नवरात्रों में यहाँ पे अब मेला भरता है, पूरे अलवर के शहर के लोग पैदल यहाँ पे माता के दर्शन करने आते हैं। ऐसे आप मित्रों, वहाँ भैया आप जूम करके दिखाओगे वहाँ पे, तो ये राजा का जो किलेदार होता है, सेनापति, उसके वो महल्स बने हैं। लेकिन आज खंडर जैसी स्थिति में सामने आपको जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, ये यहाँ के राजा के किलेदार सेनापति के महल होते थे, रेजिडेंस था। और यहाँ से दिखाओगे आप तो भैया, ये आपको ये दीवारें दिखाई देगी। थोड़ा जूम करेंगे तो ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट वाल है। सबसे बड़ी वाल जो वर्ल्ड की है, चाइना वाल है। सेकंड वाल जो है कुंभलगढ़ फोर्ट है यहाँ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, जो 36 किलोमीटर में है। थर्ड वाल यहाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो 15 किलोमीटर में है। ये अलवर फोर्ट, बाला फोर्ट की वॉल है, जो 11 किलोमीटर में फैली हुई है। ये भैया जो आपने सेक्शन देखा, ये ऊपर का मंजिल है, रानियों का समर का निवास स्थान है। गर्मियों में रानी यहाँ निवास करती थी। यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब देखो यहाँ से जाली लोगों से ताज़ा हवा आती है, इधर ये जालियों को दिखा हुई है, यहाँ पे आपको सक्सेशन बनेगा, कूलर जैसी हवा आएगी। और ये जालियाँ थोड़ी डाउन में है कटी, जिससे अपन नीचे का सीन देख सकते हैं, नीचे के लोगों को देख सकते हैं, लेकिन नीचे के लोग अपन को नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए रानियों में पर्दा प्रथा होने की वजह से ऐसा होता था। पूरा वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है यहाँ पे, जिससे कि ताज़ा हवा आए। चारों कोनों में ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाई आपकी स्लैब्स निकले हैं, चारों कोनों में 4 स्लैब्स निकले हैं। नाइट में स्लैब्स क्या करते हैं, मशाल जला देते हैं, जिससे यहाँ नाइट में उजाला हो जाएगा, तो उसमें लाइट इसलिए नहीं होती, इसलिए मिल जाता है। यहाँ से आप आगे आओगे तो आपको सीढ़ियाँ उतरने का दिखाई देगा। यहाँ से हम आएंगे तो यहाँ आपको 2 तरह से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, एक स्लोप में रैंप बना हुआ है, एक सीढ़ियाँ है स्टेप वाइज। तो ये स्लोप जो है, रैंप जो है, उस समय का टेक्निक था, जिससे कि आपके लिफ्ट जैसा टेक्निक है, तो चढ़ने उतरने में इतना दिक्कत नहीं आती, इसलिए फिसलन भी नहीं होती। इस तरह का स्लोप टेक्निक है सीधा। लेकिन उस समय का आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग देखिए, आपको रोशनदान डाउन में झुका हुआ है, तो यहाँ से लाइट फर्श पे आता है सीधा, तो इसलिए नीचे डाउन, क्योंकि लाइट आपको फर्श पे चाहिए, ना कि सामने। फर्श पे नीचे, क्योंकि फर्श दिखाई दे रहा है से भी ऊपर। ये जला देते थे रात में उजाला करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बना हुआ है ये सेक्शन। यहाँ से चैनल जाता है, जो बाहर की तरफ एक पॉन्ड बना हुआ है, जो वाटर को, रेन वाटर को स्टोर करते हैं, जो फोर्ट के लिए, पानी पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए यूज किया जाता था। अभी हम वहीं पे चल रहे हैं, जो अपन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को देखते हैं। राजस्थान में ड्राई एरिया है, पानी की बहुत कमी होती है, तो उस समय राजाओं ने भी पानी को एक एक बूंद को स्टोर किया हुआ है।
हाँ मित्रों, यहाँ देखिए आप फोर्ट की दीवार को देखिए, करीब 3.5 फीट मोटाई है। ऊपर छत की मोटाई 3 फीट के करीब होती है, जो इंसुलेटर का काम करती है, जिससे कि बाहर का टेम्परेचर बाहर और भीतर का भीतर। तो सर्दियों में ये गर्म रहेंगे और गर्मियों में रूम्स ठंडे रहते हैं। उसका रीज़न ये होता है। वाटर हार्वेस्टिंग है राजाओं के समय का। ये पॉन्ड दिखाइए आप भैया, यहाँ पे बरसात का पानी स्टोर होता है और वो सामने वो मोरियाँ चैनल बने हैं, जो ये पूरे हॉल का पानी, ऊपर की छतों का पानी, अंदर के हॉल का पानी इन चैनल के सब इसमें आता है। जब ये पानी भर जाता है तो भैया यहाँ पे स्टोर किया जाता है राजाओं के समय। तो ये स्टोर के लिए ये पूरा टैंकर था, अंडरग्राउंड टैंकर है ये, इसका ये मोहन है टैंकर का। तो इसमें पानी को स्टोर कर दिया जाता था उस समय। इस टैंक में हाँ जी, वो भरने के बाद इसमें हाँ इसमें स्टोर करके रखते थे। और यहाँ के ऊपर देखो, इधर दिखाई भैया, ये मोटी 3 फीट मोटाई छत होती थी, जिससे पानी ड्राई रहता था। और इस छत के ऊपर सैनिक खड़े हो गए, ये हॉल्स बने हुए हैं। दुश्मन अगर बाहर खड़ा है तो इनमें बंदूक की बैरल डाल के गोली चलाते हैं। देखिए भैया, ये जो आपको गेट बना है, ये साल की लकड़ी का बना हुआ है। और साल की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जो आसानी से खराब नहीं होती, बरसात पानी में टूटती भी नहीं है। और इसमें यहाँ कील्स दिखाई आप, ये कील्स लगी हुई है इसमें। अगर ये किले के गेट बंद है, दुश्मन सेना आ जाती है, हाथियों से धक्का दिखा के इसको तोड़वाया जाता है गेटों को, तो हाथी यहाँ पे प्रेशर नहीं लगा पाएगा, जिससे ये कील्स लगी हैं उनको चुभेंगे, इसलिए हाथी इनको तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर बना होता था। मित्रों, यहाँ पे आपको ये हल्की तोपें दिखाई देंगी यहाँ पे, और ये हल्की तोपें अंग्रेज लेके आए। यहाँ हिंदुस्तान के जो राजा होते थे पहले भारी तोपें बनाते थे, जिससे उनको ट्रेवल करने में दिक्कत आती थी, पहाड़ों पे चढ़ाने में। तो अंग्रेजों ने हल्की तोप लाए, तो यहाँ के राजाओं ने उनकी उपयोगिता समझ के वो भी हल्की तोपें रखने लगे। आसानी से ऊँट से, हाथियों से बैल खींच कर ले जा सकते हैं, सैनिक भी धक्का मार के इसको कोर्ट में चढ़ा सकते हैं। तो हल्की तोपें बनने लगी। लेकिन ये आपको ये हिल्ट दिखाई दे रहा है, ये कुछ भारी तोपों का हिल्ट है, जिसे भारी मजबूत तोपों को रख के इसके लेके जाया जाता था। तो यहाँ पे हल्की तोपें, ये ब्रास की बनी हुई तोप है, ये देखिए यहाँ ब्रास की बनी है ये वाली। ऐसे ये भी ब्रास की है कैनन। ये आयरन की बनी हुई है। यहाँ पे दिखाएंगे भैया, तो ये आपको आयरन की दिखेगी। ऐसे ये यहाँ पे देखेंगे तो ये तोप को ले जाने का हिल्ट है, बेस है, जिसको भारी तोपों को रख के लेकर जाएगा। हाँ जी, हाँ, ऊँट और बैल इसको लेके जाते थे। हाँ भैया, ये वेपन म्यूजियम है, जो पहले राजाओं के सैनिक उन हथियारों का उपयोग करते थे, वो म्यूजियम यहाँ दिखा रखा है। थोड़ा नजदीक देखेंगे भैया, तोप के मेटल के बने हुए गोले रखे हुए हैं। आज के जो तोप के गोले आधुनिक होते हैं, जो फटने पर बहुत सारी कील्स उनमें निकलती है। जो पहले के गोले फटते नहीं थे, सिर्फ दीवारों को तोड़ने काम करते थे, गेटों को तोड़ने काम करते थे, रथों को तोड़ने काम करते थे, हाथियों को मारने काम करते थे। और इधर यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की गन दिखाई देगी, जो टर्की की बनी हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वार का मशीन गन स्टैंड गन है, जिसमें 12 गोलियां एक साथ चलती हैं। आज भी तुर्की के ड्रोन सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार का स्टैंड गन है, जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। ये जमूरा गन है भैया, थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए, रिफ्लेक्ट करेगा आपका शीशा। थोड़ा अगर दिखाया जा रहा है तो थोड़ा पास आके देखना इसको कैमरे से भैया। तो ये कैमल गन है। तो आपके 1761 में पानीपत का बैटल हुआ था, जिसमें मराठे सदाशिवराव मराठा सेनापति थे, और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, तो अब्दाली लेके आए थे इन टेक्निक्स को। तो उसके मराठों बहुत ताकतवर थे, लेकिन मराठों के हारने का रीजन ये कैमल गन जमूरा थी, जो रॉकेट लॉन्चर के जैसे काम करती थी। ये बिल्कुल लाइट तोप है, जो अंग्रेज लेके आए थे, और ये एक रॉकेट लॉन्चर के जैसे यूज करती है। इस तोप को ले जाना लाना पहाड़ में बहुत आसान होता है, एक सैनिक भी इसको ट्रेवल कर लेगा। मंदिर है, ये भगवान राम का मंदिर है, जो यहाँ के वंशज हैं, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं, इसलिए कछुआ राजपूत कहलाते हैं। इन्होंने भगवान राम के अपने आराध्य देव के मंदिर यहाँ बनवाया, जो भगवान राम जहाँ यहाँ है वो नीलम पत्थर में बने हुए हैं, और सीता माता यहाँ है, जो अष्ट धातुओं में बनी हुई है। तो आप देखिए, वो प्राचीन मंदिर है, जो 1700 प्राण प्रतिष्ठा हुआ है मंदिर का। तो आप यहाँ देखिए, मूर्ति को दिखाइए आप, बहुत सुंदर मूर्ति बनी है भगवान राम की, जिसमें धनुष है और तीर है, जो चांदी के बने हुए हैं। देखिए सामने आपको ब्लैक में दिखाई देगा, जो भगवान राम है, जो नीलम पत्थर में है, और सीता माता अष्ट धातु में। सामने आपको एक धातु की, अष्ट धातु की प्लेट दिखाई देगी, जो दुर्गा माँ है, जो अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 64 योगिनी इसमें बनी हुई हैं। राजा जब युद्ध के समय जाते थे, दुर्गा माँ को शक्ति की आराधना, पावर के लिए पूजा करके जब निकलते, तो ये सिद्ध किया हुआ यंत्र है। और यही मंदिर के पास में आपको कैनन दिखाई देगी। इसका ये जो पहिया है लकड़ी का, इसके ऊपर ये आयरन का कवर चढ़ा हुआ है, जिससे लकड़ी टूटे नहीं। और उसके बाद ये अष्ट धातु का आपको ये बैरल दिखाई देगा इस कैनन का, जो ये मेट्रोलॉजी इतना अच्छा होगा, ये ठंडा ही रहता है। गर्मियों में भी इतना ही ठंडा रहेगा, धूप आने के बाद भी ये आयरन गर्म हो जाता है, लेकिन ये ठंडा रहता है।
जिससे बार बार गोला चलने पर भी बैरल गर्म नहीं होगा, जिससे तो फटने का डर नहीं रहता है। उस समय का हिंदुस्तान का मेट्रोलॉजी इतना अच्छा हुआ करता है, इसमें गोल्ड की मात्रा बहुत है। तो ये आपको जो ये दुर्लभ आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष कहते हैं, समुद्र मंथन के समय आपके वहाँ से निकला, जो इंद्र के पास आया। इंद्र से कहते हैं सत्यभामा के लिए कृष्ण भगवान लेके आए उनसे पूजा के लिए, तो कुछ बीज इधर उधर पहले उनमें से ये प्राचीन राजाओं के समय का लगा हुआ ये कल्प वृक्ष है। अपन जो भी यहाँ कल्पना करते हैं, विश मांगते हैं, वो पूरी होती है। इस तरीके यहाँ धार्मिक मान्यता है। ऐसे एक धार्मिक पेड़ और है यहाँ पे, इसको दिखाएंगे तो इसको यहाँ पे देखो आपको ये तो पेड़ दिखाई देगा। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। तो ये हिमालय रीजन में होता है, लेबल साइड में होता है। यहाँ पे राजस्थान जुड़ाई एरिया है, तो यहाँ रुद्राक्ष पेड़ मिलना रेयर होता है। तो आप देखते हैं कि रुद्राक्ष में ब्लैक आगे अप्रैल में ये बीज झड़ने लगते हैं। तो ये रुद्राक्ष का रेयर पेड़ है। तो आप थोड़ा जूम करेंगे तो कुछ रुद्राक्ष के फल अभी लगे हुए आपको दिखाई देंगे। कहते हैं भगवान रुद्र यानी कि महादेव जी के अक्ष हैं, ये आंसू हैं। इस तरह ये दो दुर्लभ पेड़ इस फोर्ट में है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आप बाला किला फोर्ट में आते हैं तो ये गाइड हैं जितेंद्र जी, स्टेट तो गाइड हैं। हाँ स्टेट गाइड हैं, आप इनसे संपर्क जरूर करें। अपना नंबर बता दीजिए आप। हाँ, मेरा नंबर है 8005973848। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें